आज मैं इंजीनियर तो हूँ, पर आज मैं शिक्षा जगत में हूँ, और वो भी बालिका शिक्षा के लिए। एनएसएस के माध्यम से, उस कैंप के माध्यम से मैं गांव में पहुंची। और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ बच्चियाँ जो हैं वो छोटी छोटी बच्चियाँ बाहर खेल रही थी, केवल धूल मिट्टी में खेल रही थी। और उन्होंने कहा कि बच्चियों को अगर हम पढ़ा लेंगे तो हमें आगे जो पढ़े लिखे लड़के के लिए हमें दहेज बहुत और ज़्यादा लग जाएगा। हिंदुस्तान में आज भी सोच वही है कि बच्चे को पढ़ा के क्या होगा, बच्चियों को तो घर की रोटी पानी सिखा दीजिए, कल से दूसरे घर जाके रोटी ही बनानी है। पूरे समाज को हमें एक सबसे बड़ी भेंट अगर देनी है क्या बात, तो उन्हें हमें इधर बालिका को शिक्षित करना होगा, और उसी तरह हमें जल को संरक्षित करना होगा। नमस्कार, वीर भारत पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका स्वागत कर रही हूँ मैं पूर्वा राय। जी हाँ, जल हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग, जल जो केवल H2O का सूत्र नहीं, यह जीवन का पर्याय है। और जब हम बात करते हैं जल के अस्तित्व की, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी सबसे पहले उस पीढ़ी को समझनी होगी जो आज की कक्षाओं में बैठ रही है, यानी कि हमारी बेटियां, हमारी बालिकाएं, जो हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से निकलकर शिक्षा के जगत की सबसे सशक्त आवाज आज बन चुकी है। जी हाँ, नाम को पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे उसका परिचय करवाऊं तो वो नाम है इंजीनियर प्रीति सलूजा जी। कुलाधिपति हैं आप सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल। 60 से अधिक वर्षों की विरासत को संजोए ये विश्वविद्यालय आज मध्य प्रदेश की पहली AI सक्षम यूनिवर्सिटी के रूप में पहचाना जाता है। प्रीति जी का मानना है कि शिक्षा केवल करियर बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मनुष्य के निर्माण का पथ है। और इस पथ पर बालिका शिक्षा को केंद्र में रखना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जब एक बेटी पढ़ती है तो ये केवल खुद को नहीं बदलती, वो अपने घर का, अपने गांव का, अपनी धरती का जल संस्कार भी बदलती है। आइए इन्हीं विचारों को गहराई से समझते हैं। प्रीति सलूजा जी को हम अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इंजीनियरिंग पढ़ी जी। एक व्यक्ति जब इतनी बड़ी पढ़ाई जब वो करता है तो उसके दिमाग में रहता है कि भाई मैं अब्रॉड जाऊं, मैं कुछ और इंजीनियरिंग के टेक्सचर में करूं, लेकिन आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन बालिकाओं के जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए। इस सोच को तो सलाम जरूर करते हैं हम, लेकिन आपकी वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि उन बालिकाओं के लिए आप अपना पूरा जीवन लगा दे? जबकि अगर आप चाहती तो आप अब्रॉड जाते, आप बहुत बड़े टाइकन बन सकते थे, लेकिन आपने पूरी जिंदगी उस शिक्षा को दान, और वो भी वो शिक्षा जबकि व्यक्ति का वो जो एक छोटा सा अंग है बालिका, वो आगे चलकर परिवार का एक धुरी बन सकती है। तो ये विचार आपके मन में कैसे आया, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपका, आप इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। और निश्चित रूप से कि ये मेरा बहुत सौभाग्य है और ईश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं इंजीनियर तो हूँ, पर आज मैं शिक्षा जगत में हूँ, और वो भी बालिका शिक्षा के लिए। तो इसकी प्रेरणा मुझे कुछ इस तरह से मिली कि मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी MNIT भोपाल से, और उसी दरमियान बचपन से वो संस्कार तो परिवार के दिए हुए थे कि हम कैसे समाज को कुछ ना कुछ दे पाएं जो हमारे लिए संभव है। और उसमें मैं कुछ NSS के माध्यम से, उस कैंप के माध्यम से मैं गांव में पहुंची। और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ बच्चियाँ जो हैं वो छोटी छोटी बच्चियां बाहर खेल रही थी, केवल धूल मिट्टी में खेल रही थी, और बड़ी बच्चियां जो थी थोड़ी वो घर के अंदर कुछ खाना बना रही थी, और माएँ जो थी वो बाहर काम पे गई हुई थी। और जब उनसे मैंने पूछा कि हम इन बच्चियों को पढ़ा क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमने कभी ये देखा भी नहीं था कि बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चियों को अगर हम पढ़ा लेंगे तो हमें
आगे जो पढ़े लिखे लड़के के लिए हमें दहेज बहुत और ज़्यादा लग जाएगा, और हम इनका जो भी पढ़ाई का खर्च है वो हम केवल इनके शादी के लिए दे रहे हैं, और बच्चियों को पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक धक्का भी था और मेरे लिए प्रेरणा भी थी कि कैसे हम इन बच्चियों के भविष्य को यहाँ रोक देते हैं, उनके जीवन की प्रगति को हम रोक देते हैं अगर हम उन्हें शिक्षा नहीं देते। और इसी प्रेरणा के साथ ही आगे इंजीनियरिंग करने के बाद निश्चित ही मुझे कई मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफ़र थे, पर दिल में वही एक इच्छा प्रेरणा थी कि मेरी पढ़ाई का अगर सदुपयोग हो सकता है तो वो तभी जब हम इन बच्चियों की पढ़ाई के लिए कुछ कर सकें। और एक बहुत छोटी सी जगह से शुरुआत करी, और वहाँ पहले गर्ल्स कॉलेज 25 वर्ष पूर्व हमने शुरू किया। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मध्य प्रदेश का वो पहला प्राइवेट गर्ल्स कॉलेज था। और बहुत लोगों ने कहा कि ये संभव कम हो पाएगा इसको चला पाना, पर ईश्वर की मर्जी और निश्चित रूप से वो दृढ़ संकल्प था कि हम कैसे बच्चियों को आत्मनिर्भर बना पाएं। और उसके लिए उनके पेरेंट्स को भी बहुत कन्विंस करना पड़ा कि आप अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए भेजिए। उन्हें हमने स्कॉलरशिप्स के साथ साथ हमने वहाँ पढ़ाई करवाई, जो बच्चे नहीं फीस दे सकते थे उन्हें हमने फ्री में पढ़ाया। और इसी के साथ और आज बेहद खुशी है कि मुझे सैम गर्ल्स कॉलेज और ये यात्रा जो चलती चली गई आज सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में है, और हम कम से कम 20,000 से ज़्यादा बच्चियों को तो रोज़गार दे चुके, और कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ, कई एंटरप्रेन्योरशिप्स के रूप में आज बच्चियां अपने परिवार तो क्या पूरे समाज में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इतना नाम कमा रही हैं कि जो सबसे ज़्यादा सुख देने वाला और संतुष्टि देने वाला ये मेरा निर्णय था। गजब की एक प्रेरणा आपके अंदर दिखती है और साथ ही साथ वो ज्वाला आपके अंदर दिखती है। मुझे लगता है कि इस देश में आपके जैसी अगर नेतृत्व करने वाली प्रतिभाएं, आपकी जैसी अग्रज महिलाएं आगे आएंगी तो लोगों के लिए आप निश्चित तौर पर बहुत बड़ी एक मिसाल बन चुकी हैं। क्योंकि वही चीज़ है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में आज भी सोच वही है कि बच्चे को पढ़ा के क्या होगा, बच्चियों को तो घर की रोटी पानी सिखा दीजिए, कल से दूसरे घर जाके रोटी ही बनानी है। लेकिन आपने जो बीड़ा उठाया है, एक छोटी सी धार को आज नदी का विस्तृत रूप दिया है। और जबकि आज हम बैठे हुए हैं सदा नीरा के इतने बड़े मंच पर, जब 7 दिवस का इतनी बड़ी कार्यशाला चल रही है, सदा नीरा मतलब कि सदा के लिए जल रहे हमारे साथ, क्योंकि जल के बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। तो इस नीर को, जल संरक्षण को आपने बालिकाओं की शिक्षा के साथ कैसे एडजस्ट किया, ये भी जानना चाहेंगे। जरूर। जैसे बालिकाएं एक समाज का, परिवार का आधार हैं। और उसी तरह से जो नीर है यानी जल है वो जीवन का आधार है। तो निश्चित ही इनको हमें संरक्षित करना ये हमारा एक फर्ज बनता है, क्योंकि अगर हमें समाज को, भावी पीढ़ी को सशक्त करना है और उन्हें आगे पूरे समाज को हमें एक सबसे बड़ी भेंट अगर देनी है, क्या बात, तो उन्हें हमें इधर बालिका को शिक्षित करना होगा और उसी तरह हमें जल को संरक्षित करना होगा। और सदा नीरा इसका एक बहुत बहुत ही अद्भुत प्रयास है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी ये मध्य प्रदेश सरकार को और सब आयोजकों को, जो संस्कृति विभाग के आयोजक हैं, कि उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और 3 वर्षों से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आयोजन निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर पर है और बहुत बहुत लाभान्वित हो रहे हैं इसके द्वारा। मैम, ये जानना चाहेंगे कि आपकी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जी, बच्ची आपके यहाँ पर एंटर हुई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या उसके बाद भी पढ़ाई, कैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे उन बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जल बचाव, इससे लिए क्या क्या नवाचार कर रहा है हमारा जो यूनिवर्सिटी है, ये जानना चाहिए। बालिकाओं को हम केवल किताबी ज्ञान तक नहीं सीमित रखते, क्योंकि उन्हें जीवन के आगे जितनी भी चुनौतियां हैं उसके लिए तैयार होना जरूरी है। बिल्कुल। और
पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए आज बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए हमारे एक रोड मैप है कि हम उन्हें एक करिकुलम में ही हम शामिल करते हैं कि कैसे उन्हें कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के रूप में हमने एक कंपलसरी कर रखा है, हाँ, या कि कैसे हम वाटर लिटरेसी उनको दें और निश्चित ही उन्हें कुछ ऐसे जल संरक्षण के प्रोजेक्ट्स हम कंपलसरी रूप में देते हैं। साथ ही एक रिसर्च सेल है जहाँ पर उन्हें ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं या छोटे छोटे कैसे रिसाइकलिंग के प्लांट्स हो सकते हैं, तो इन सब के लिए भी एक अलग से सेल है जिसमें हम उनको ट्रेंड करते हैं। और इससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि हमारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स, क्योंकि हमें ज़रूरी महसूस होता है कि जब तक हमारे ये पढ़ी लिखी बच्चियां तो हैं ही, लेकिन ये बच्चियां अपने ज्ञान को और नहीं बांटेंगी तब तक ये उस बहते हुए नीर की तरह नहीं। क्या तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये अपने ज्ञान को और अपनी जो संवेदना है इसको और विकसित करें और दूर तक और पहुंचाएं। तो आसपास के गांव में भी हम बहुत जन जागरूकता अभियान हम चलाते हैं और इन बच्चियों को भेजते हैं। कहा जाता है सलूजा मैम कि घर में पानी नहीं आए, एक दिन नल नहीं आया, तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो होती है वो घर की महिला होती है। निश्चित। और आपका इतना बड़ा जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, इतनी छात्राएं आपके साथ पढ़ती हैं, उस जल को आप नारी जीवन से कैसे जोड़कर आपके शब्दों में कि जल और नारी दोनों एक दूसरे के पर्याय, ये आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। निश्चित ही देखिए, नारी भी में भी एक सृजनता की शक्ति है। हाँ। और वैसे ही जल भी जीवन का ही आधार है। सारी सभ्यता, संस्कृति, इन सबको संजोए हुए भी जल है और नारी ने भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ही आगे बढ़ाया है। वाह वाह। जैसे जल रुकता नहीं और अपनी जगह खुद बनाता है, ऐसे ही नारी भी अगर उसे हम आगे बहने दें तो वो अपनी जगह वो ऐसे बनाती हैं कि सबको साथ में लेते हुए, सबको संजो के वो और सबको जीवन देते हुए आगे बढ़ती हैं। तो ये मुझे लगता है जैसे जमीन में जब एक बीज जाता है और पानी गया तो वो पौधा बन गया, और ऐसे ही नारी उस बीज को बच्चे के रूप में देती है परिवार को। आप उसको सिर्फ चार दीवारी देते हैं, उसे घर बनाती है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने उसको परिभाषित किया है। आपका जो यूनिवर्सिटी है आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ सबसे पहली एआई आपने वहां पर लेकर आया। ये जो नवाचार है, ये जो एआई है, ये बच्चों को कौन सी किस तरीके से तकनीक जो आपके यहाँ की बालिकाएं हैं उनको जल संरक्षण में कैसे मदद करेगी, इसके विषय में जानना चाहेंगे। हाँ, मुझे बेहद खुशी है आपसे शेयर करते हुए। और जैसे आपको पता भी है कि हमारी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की पहली एआई एनेबल्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसमें हमने खुद वहाँ पर जो जल संरक्षण के पूरे जो प्रिपरेशंस हैं वो हम कर रखी हैं। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पर ऊपर हमने सारे ऐसे प्रयास कर रखे हैं कि ग्राउंड वाटर तक पानी जाता है। अरे वाह। और जो लेवल है उसका ग्राउंड वाटर का वो हमेशा स्तर बना रहता है। जी। मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि वो ऐसी जगह पर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ग्राउंड वाटर बिल्कुल भी नहीं था जब हमने ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है। और हमें टैंकर्स से ही सारा डेवलपमेंट करना पड़ा। और उसके बाद धीरे धीरे हमने वहाँ पर पॉन्ड्स क्रिएट किए हैं, रिजर्वायर करवाया आपने। रिजर्वायर्स हमने क्रिएट किए हैं, आर्टिफिशियल हमने। और ये एक अद्भुत प्रयास है वहाँ पर कि 2 करोड़ लीटर पानी का
एक वहाँ पर एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड रिजर्वॉयर है। हाँ हाँ, ये इंजीनियरिंग की अपने आप की एक मिसाल है। ये दो जब चीजें मिलती जी, हैं व्यक्ति की, तब जी, कितना जी, कमाल जी, होता तो ये है। अपने जी, आप में एक मिसाल है। और प्लांटेशंस हमने बहुत किए हैं, तो जिससे अब धीरे धीरे वहाँ का जो भूजल स्तर है जी। वो बढ़ रहा है। जी। और साथ ही हमने बच्चों को बहुत अवेयरनेस दी है हाँ। कि वो कैसे अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में भी कैसे छोटे छोटे प्रयासों से अपना पानी का जो रिड्यूस करें, जो यूज़ है, तो उसके लिए हमने बहुत ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा वाटर ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वो हमने वहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। तो जो यूज़ का पानी है, जो जितना लैंडस्केपिंग है, वो सब हमारे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू हम उसको रिसाइकिल करके रीयूज़ करते हैं। तो इसकी हम बच्चों को वहाँ पर एक अलग एजुकेशन देते हैं और प्रैक्टिकली हम उनको सिखाते भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी हम देख रहे हैं कि पानी का सबसे ज़्यादा जो उपयोग हो रहा है वो कृषि में हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। 80% जो हमारा पानी है वो कृषि में जा रहा है, जो कि मीठा पेय है, जल है। तो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक अनूठा प्रयास किया और कुछ AI सेंसिटिव हमने सेंसर्स लगाए हैं, जो पानी का जो ये मॉइस्चर लेवल है, अच्छा। उसको डिटेक्ट करते हैं। हाँ, उसके हिसाब से वो आगे गाइड भी करते हैं जी, कि कितना पानी देना चाहिए। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक क्रॉप्स हैं जो कम पानी से हो सकते हैं, उसके लिए वो आगे जानकारी भी देते हैं। GIS मैपिंग्स हैं जिसके थ्रू वाटर बॉडीज हम ले सकते हैं। ऐसे ही AI एनेबल्ड कुछ सोलर सिस्टम्स हैं। अच्छा। जी, इसके थ्रू भी आगे हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर रहे हैं कि कैसे वो न केवल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बल्कि जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके साथ वो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़ते हुए आगे भविष्य में वो जल संरक्षण के साथ साथ आगे वो इसको और बढ़ाएं, अपने नॉलेज को भी बढ़ाएं और एक सस्टेनेबल मॉडल पर हम आए। जी मैम, एक जो मन में बात आती है कि आज की जो नई पीढ़ी है, जो भी हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे वो हवा हो, पेड़ पौधे हो, पानी जल हो, इसको वो संसाधन के रूप में देखती है और कहीं ना कहीं इसको यूज करना, मतलब हमारा तो काम है, हम रोज कार धोने वाले हैं और हम रोज घर धोने वाले हैं, पानी कितना भी फीके हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब जब जो बड़े लोग हैं उनकी नज़र में नो डाउट कि अगले 10 सालों में पानी कहीं ना कहीं खत्म होगा और रैशनिंग होगी। उस रैशनिंग के ऊपर हम कैसे कंट्रोल आज से करें उन 10 सालों के लिए, तो आपके कॉलेज में आप उन बच्चों को क्या शिक्षा देकर अगली पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सिखाते हैं आपके यहाँ पर, ये हम जानेंगे कि क्या शिक्षा देकर हम इस रैशनिंग को रोक सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका हल ही शिक्षा है। हाँ। और हम स्टूडेंट्स को ये अवेयर करते हैं कि ये समस्या केवल गांव तक या पिछड़े इलाकों तक सीमित नहीं है। हाँ। आज अगर हम देखें तो जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, आज बेंगलुरु है, वहाँ पर हम आज इतना स्कैर्सिटी हो गई है पानी की। तो ये युवा वर्ग को ये बताना समझाना ज़रूरी है कि उनके भविष्य में वो कहीं भी जाए, लेकिन अगर वो जल के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, उसका आदर नहीं करेंगे, तो आने वाले 10 साल में ये जो परिस्थिति आज हम कुछ 50% लोगों में देख रहे हैं, ये सभी के लिए हो जाएगी। तो ये सबसे पहले तो जागरूकता है। जी, सही। और उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं। हाँ। तो मैं 4R की बात करूँगी कि जैसे उनको रिड्यूस इन द यूज ऑफ वाटर, उसके हम बहुत सारे उनको तरीके बताते हैं। घरेलू तरीके भी बहुत सारे हो सकते हैं कि कैसे हम
टैप्स में वो कुछ यूज़ कर लें कि ऐसे टैप्स हों। हम अपने टॉयलेट्स और वॉशरूम्स में हम क्या संसाधन दे दें कि जैसे कम पानी का इस्तेमाल हो। हम अपने शावर्स की जगह बकेट्स का इस्तेमाल कर लें। हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के किचन का जो पानी है वो हम अपना किचन RO का गार्डन में पानी कर है सकते तो हम हैं, उसको लैंडस्केपिंग पे यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी गाड़ियाँ धोते हैं तो हम पाइप से ना धो के हम उसको गीले बकेट कपड़े से हाँ, पोंछ सकते हैं, लें। बकेट से कर सकते हैं जी। तो ये तो सबसे पहले हम कैसे रिड्यूस कर सकते हाँ। हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर हम कैसे रिचार्ज करें। हाँ, हम अपने जितने जल संसाधन हैं उनको हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल। इसके लिए हम उनको लगातार एजुकेट कर रहे हैं। वो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे कैंपस में ही ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे जी, हम उन्हें बिल्कुल। रिचार्ज करने का जी। बताते हैं तरीके। और इसी तरह कैसे रिसाइकलिंग करना है उसके हमने उनको बहुत सारे रास्ते दिखाए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिखाई हुई है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के रूप में। और आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इवन हाउस होल्ड में भी हम छोटे छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सकते हैं और जो पानी है उसको हम अल्ट्रा क्लीन कर सकते हैं। हाँ। जी मुझे लगता है कि एक सिंगापुर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल तो ये जो पानी वेस्ट वाटर जो है वो वेस्ट नहीं है, इसको हमें क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनको रीस्टोर करना, रिचार्ज करना, रीयूज़ करना, रिसाइकल करना, इन सब के लिए डे वन से हम उन्हें अवेयर करते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के प्रति अगर संवेदनशीलता ही हमारा भविष्य है और सबके पूरे संस्कृति में, पूरी सभ्यता में, पूरे परिवारों में मुस्कुराहट तभी रहेगी जब हम अपने नेचर के प्रति संवेदनशील होंगे। चलते चलते आप आज देश के लिए एक आइकन बन चुकी हैं। जब महिलाएं आपको देखती हैं तो एक अलग सी स्माइल आ जाती है आपको देख करके, इनके जैसा बनो, इनके जैसा करो। और उसके बाद आपने अपनी बेटी को, आप प्राउड मदर भी हैं, आपकी बेटी भी इस काम में जुटी हुई हैं जी। कितना अच्छा लगता है। मुझे लगता है देश में बहुत ही चुनिंदा लोग ऐसे होंगे कि जो खुद आइकन बने, उनकी बिटिया भी उनके चरण कदमों पर चल रही हैं और वो भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर रही हैं। एक चलते चलते छोटा सा आपसे कुछ उदाहरण कि जिंदगी में कभी ऐसा हो कि हाँ प्रीति सलूजा, तुमने वो एक उदाहरण आया हो, कोई बिटिया आई हो जिसका उदाहरण आया हो और आपको मन में लगे कि हाँ मैंने अपना जीवन समर्पित करके बहुत मुझे खुद के ऊपर प्राउड फील हो रहा है, वो एक छोटा सा उदाहरण आपसे सुनना चाहेंगे कि वो कभी कोई एक क्षण आपके ज़िंदगी में कि बिटिया को भी आपने आज इस फील्ड में डाला और बिटिया भी वो इतने अच्छे नवाचार कर रही हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए कि बिटियाओं को कुछ संदेश अगर आप देना चाहें। मैं बिटियाओं के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप पर हमेशा विश्वास रखिए। क्या बात है। आप में वो शक्ति है जो शायद हम कभी भूल चुके, लेकिन इस शक्ति को हम अपनी शिक्षा से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने संस्कारों से जीवित कर सकते हैं। और जब एक बिटिया शिक्षित और संस्कारी और मैं कहूँगी कि मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होती है तो वो आने वाली पीढ़ियों को सुदृढ़ करती है। तो और यही बात एक बार फिर दोहराऊंगी कि अपने आप पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, इस पर्यावरण पर विश्वास रखें और जितना हो सके हम कोशिश और ये प्रयास करें कि जो कुछ हमें मिला है वो हम उसे बांटते रहें, अपने आप को, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखें और इस पर्यावरण को भी स्वच्छ रखें। बहुत अच्छा। जब नारी शक्ति का रूप ले लेती है, वो दृढ़ संकल्प कर ले कि मैं समाज में वो कर दिखाऊंगी कि दुनिया मेरी मिसालें दे, ऐसी ही एक मिसाल आज हमारे बीच। जी हाँ, इन्होंने खुद का जीवन समर्पित कर दिया उन बालिकाओं के लिए जो बालिकाएं हमारे देश का भविष्य हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई थी चांसलर मैम प्रीति सलूजा जी, इनको धन्यवाद देते हैं। तो नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।